अच्छा जी, उसके बाद ये है इकरा। इकरा ने ये स्क्वायर्स बनाए हैं, छोटे छोटे शेप्स बनाए हैं, जिसमें इन्होंने एक सिंगल शेप बनाया है और उसके साथ मर्ज शेप बनाए हैं। बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखें सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला ही काम है। और ये कौन है? महविश कुरैशी, वेरी गुड भाई। और यहाँ पे इनको भी ये दे देते हैं, विनिंग एंड लूजिंग, ठीक है जी। अच्छा ये भी इकरा का है, ये क्या चक्कर है? इकरा आप यहाँ पे हैं, ये इकरा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये शेयर किया है महविश कुरैशी ने। ये बात समझ में नहीं आई। अगर इकरा आप मौजूद हैं या महविश आप मौजूद हैं तो बता दें ये क्या सीन है। चलें जी, जो भी है जिसने बनाया बड़ा अच्छा बनाया है। और सबसे अच्छा इकरा खान, ये क्या मसला है भाई? अच्छा दो इकरा है हमारे पास। ये फिर कौन है? तीन इकरा है। ओके, माशाल्लाह। चले जी, तीनों इकरा ने एक साथ काम सबमिट करवाया तो थोड़ा सा ना मसला हो। 764, अच्छा 16, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा आप इनमें से कौन सी हो? 91 वाली। 91 वाला कौन सा है? 91 वाला कौन सा भाई? एक सेकेंड। 916 आपका है। 91 रोल नंबर। यहाँ पे तो 91 वाला कोई भी नहीं है। अच्छा ये बीच वाले हैं 916, ठीक है जी। 916, वेरी गुड भाई इकरा, वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये एक और इकरा है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी, मतलब मैं इसको हाईली अप्रिशिएट। और ये इसको ना थोड़ा सा मून जो है ना वो पीछे चला जाता तो बेहतर लगता, ठीक है, ताकि एक पर्सपेक्टिव लगे, थोड़ा रियल लगे। अदर देन बहुत ज्यादा मेहनत की हुई। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स को देखो इन्होंने किस तरह अरेंज किया हुआ है। ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स लग रही है, प्लाजा खड़े हुए हैं। और ये कॉमन शेप्स में की है इन्होंने, देखें सारे कॉमन शेप्स में से ही हैं। कोई एक रेक्टेंगल लिया, कहीं पे सर्किल ले लिया, वेरी गुड, कोई बहुत अच्छे। ये है कोई जस्मीन, कोई अनुषा, अनुषा वेरी गुड भाई। पता नहीं क्या ये, लेकिन अच्छा यहाँ ब्रश वगैरह यूज किया, क्या किया मुझे नहीं पता। यहाँ आपने नॉइस यूज किया है, आई डोंट नो क्या किया यहाँ पे, लेकिन जो भी अच्छा लग रहा है। ये सबसे मुझे अच्छा लगा, महताब कमल, ये मुझे बड़ा सा अच्छा सा लगा। उसकी वजह ये है कि देखो हमने जो अब तक सीखा है उनमें से ही इन्होंने बताया है। एक छोटा सा शेप है लेकिन इसमें टेक्स्ट होना चाहिए तो खूबसूरती बढ़ जाती है। लेकिन देखिए नीट एंड क्लीन विथ वाइट बैकग्राउंड, बहुत अपीलिंग है। यहाँ पे पोस्ट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा अपीलिंग। इट वाज क्रिएटिव सीन, इसीलिए मून आ गया था। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड भाई। और उसके बाद ये है हमारे पास सैम जिलानी, सैम अब्दुल सलाम, वेरी गुड भाई, आप तो बिल्कुल ही आर्टिस्ट हो। ये कब का काम है और बड़ा एडवांस काम है। ये ब्रशेस की मदद से बनता है, पेन टेबलेट की मदद से बनता है, वैसे नहीं बन सकता। और ये भी आगे चल के हम देखेंगे। अगर ये आपने बिल्कुल ए टू जेड खुद बनाया है तो मैं कहूँगा कि भाई वेरी गुड भाई। और आपका फ्यूचर इलस्ट्रेशंस में इसी चीज में ही बहुत बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह अज़ वजल, इंशाल्लाह। और इस तरह का काम आगे चल के अपनी सर्विसेज आपने देना शुरू कर दी तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, बहुत कमाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है, ठीक है जी, वेरी गुड। बाकी भी देख लें, ठीक है।
और ये भी इन्होंने कुछ सीन बनाया है, छोटे छोटे से पार्टिकल रख दिए। ये है क्या, 2-4 स्टूडेंट्स ने बनाया है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई है क्या वैसे, ये क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है इससे। ठीक है जी। देखिए ये भी एक और स्टूडेंट हैं अनुषा, इन्होंने भी इस तरह का बनाया, या तो ये कोई आर्ट टाइप है क्या है, मुझे नहीं समझ में आई ये चीज। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको पर्टिकुलरली। ठीक है जी, वेरी गुड। और जी, और ये बाकी मेरे ख्याल में खत्म हो गया। ठीक है, अदर देन वेरी गुड भाई। बाकी और कहाँ पे हैं, ये तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम दिया है, बाकी कहाँ पे हो ग्रुप में सारे? मेरे पास अभी मेंबर्स हैं, कहाँ पे मेंबर्स दिखाते हैं, ये 55 मेंबर्स हैं। 55 मेंबर्स में से चलें जी, बाकी मैनेजमेंट के 5 बंदे 8 बंदे निकाल लेते हैं, 10 बंदे निकाल लेते हैं, बाकी कहाँ पे 45 नजर ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो ये है कि अगर इस कोर्स का फायदा उठाना है तो सुननी पड़ेगी और वो काम करना पड़ेगा, अदर देन मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने अपलोड करा पेज है पर है क्या मतलब, सर ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ है। फरहान कहाँ पे, आपकी तो पुरानी असाइनमेंट थी शायद, और भी की आपने? नीचे नीचे कहाँ पे है, ये तो फर्स्ट असाइनमेंट है। हाँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तो बड़ा अच्छा है। देखो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, देखो एक यहाँ पे आपने सिंपल ऑब्जेक्ट्स को रखा, उसको क्लिप कर दिया, ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही आपने आपने इसमें ना एक मैप लेकर आए हो, ये देखो कितना अपीलिंग लग रहा है यहाँ पे। तो कहने का मकसद यही था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ऐसा हो सकता कि अगर मे बी यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन रखता, ठीक है, और यहाँ पे उसके नीचे लिख देता बुर्ज खलीफा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आती बुर्ज खलीफा, यहाँ पे लाइन आती, यहाँ पे कुछ लिख देते सागन इन न्याज काइंडली, सागर एंड न्याज काइंडली चेंज योर नेम। ठीक है, और भाई उसके बाद ये कौन है, न्याज ने भी एक और भेजी है, इन्होंने कुछ अपनी प्रोफाइल टाइप बनाई है, प्रॉब्लम। ठीक है भाई जीशान, ये फिर जीशान मेमन की, ये कौन है, न्याज नजीर आपका नाम क्या है, ये जीशान मेमन आ गए यहाँ पे। देखो ये अगर नाम उल्टे सीधे है ना तो ये मजा नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी उसमें प्रॉब्लम करेगा अटेंडेंस में। ये देख लो, जिस नाम से आप रजिस्टर्ड हो या सर्टिफिकेट जिस नाम से चाहिए, तो आप यहाँ पे उसी नाम से शेयरिंग करो। ठीक है, या आपने जो नाम लिखा हुआ है न्याज नजीर, अगर आपका नाम जीशान मेमन है तो जीशान से ही करो। ठीक है जीशान, ठीक है जी। वेल डन भाई, बहुत अच्छा है, अच्छी कोशिश है ये भी। बकास पुरानी असाइनमेंट ना हो, नई असाइनमेंट तो मुझे याद नहीं है। अच्छा एक और चीज, कलर्स डॉट को कितने लोगों ने यूज किया, सच्ची बताना। चलें जी, जबरदस्त, स्पेलिंग सही कर दो जीशान। चलें जी, इकरा ने किया है, गुलाम मोहम्मद ने किया है, मैंने सेकंड वाली में किया। अच्छा जी, और किसने किया बता दो। अच्छा ये है कि एक क्वेश्चन, मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल ये है कि किसने यूज किया है, ठीक है, उन्होंने आंसर कर दिया, और जिन्होंने नहीं यूज किया वो अब आंसर करें मैंने यूज नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है, नहीं यूज किया तो क्या मसला है, बता दो बस कि मैंने यूज नहीं किया। तो ठीक है, ठीक है, चलें जी, ये भी करेज होती है जो बंदा बता दे कि मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, इस्वान इकरा, ठीक है, और किसने नहीं किया, और बाकी और कौन से जिन्होंने असाइनमेंट भी नहीं बनाई, फोटोशॉप इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन टाइम नहीं मिला। ठीक है, अली आदिल हैदर नहीं किया, और कितने स्टूडेंट्स हो जिनको पास यहाँ टाइम का मसला था या वट जो भी मसला है, कहीं पे इंगेज थे, कहीं पे कोई और चीज थी,
लेकिन असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा सके। ओके जी, राना आदिल, ठीक है, ओके। और बताओ। और आई हैवंट डन, जहांगीर आई हैवंट डन येट, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है जी, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। मैंने भी समर का एग्जाम था इसलिए मैंने असाइनमेंट नहीं बनाई, ठीक है जी। मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना भी नहीं आ रहा, ओहो, तभी मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछ लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और रिकॉर्डिंग्स देख लो, वहां पे एक चीज मैंने बार बार रिपीट की है, ठीक है। ज़ुफ़रफ़ा मैंने नहीं विजिट की सर, अच्छा जी, कर लो भाई, देख लो। कजन की शादी थी हाँ समझता हूँ, ठीक है, कभी कभार प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है कि लेकिन देखो इसमें टाइम कितना लगता है, ठीक है। एक चीज समझ लो कि अभी इस वक्त जिसने ना ज्यादा, मैंने आपको शायद बॉडी बिल्डर वाला पहले ही बता दिया था, लेकिन वही मिसाल दोबारा मैं देना चाहूंगा कि अभी से ना इस चीज की आप आदत डाल लोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 5-10 मिनट का काम है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रिया मैंने नहीं बनाया असाइनमेंट, मैं जल्द बनाऊंगी, चलें जी, विश यू गुड लक बेनजीर, बना लेना। और रिजवान कहते हैं मुझे भी सर हाउ टू चेंज बैकग्राउंड और वॉलपेपर बना नहीं पा, क्या कोई मसला नहीं था, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये तो, वो करवा देना, ठीक है जी, करवा देना, ठीक है जी। क्योंकि अब देखो ऐसा ऐसा हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ये भी देखो ये आपके साथ ही आए हैं, चलें जी, किसी को थोड़ा बहुत पहले पता था, लेकिन काफी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे आके दो थोड़ी प्रैक्टिस की और वो समझ गए, सेंस क्रिएट हो गया कि ये चीजें काम करती कैसे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मतलब आप 2-4 किलोमीटर पीछे हो और बाकी बैच जो है 2-4 किलोमीटर आगे हो, तो आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाओगे आपस में, वो बात बनेगी नहीं, मजा नहीं आएगा, ठीक है। कोशिश करो एक साथ चलो, स्लो चलो लेकिन अच्छे से चलो। सर मेरे पास फोटोशॉप C6 सिस्टम में मसला है, इसलिए क्या मसला है, CS9 इंस्टॉल कर दो। पहले अभी शॉर्ट में बता दें कि स्टार्ट वाले क्लास में नहीं ले सका, चलें जी मैं बता रहा हूँ आज चलें जी, मैं फोटोशॉप स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आवाज कट रही है, कट नहीं रही, ये मैंने खुद अभी किया था। एक सेकंड, मैं अभी विंडोज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत पीछे कोई बंदा आ जाता है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। कहाँ पे ये फोटोशॉप, चले जी बिस्मिल्लाह, मैं आपके साथ स्टार्ट हो जाए तो मैं आपके साथ शेयरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। कोई और मसला हो, कुछ पूछना चाहते हो, ग्रुप में पूछ लो। और हर कोई आपकी हेल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप पूछो तो सही। हेल्प नहीं करें, आप कहोगे सर उसने नहीं बताया मुझे, उसने नहीं बताया, तो बात बनती है। अभी आप पूछेंगे भी नहीं, आप कहोगे मुझे आया भी नहीं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। किसी को कहना कि भाई इसका हाथ पकड़ के इसको थोड़ा बहुत बता दो, सिखा दो, रास्ता दिखा दो, ठीक है, कि किस तरह होगा, क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, न्यू शेयर एंड फोटोशॉप। स्क्रीन शेयर हो रही है फोटोशॉप की, सबसे पहले ये बता दो। चलिए जी, ऐसा करते हैं, आज इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग ऐसा करते हैं कि मेरे पास एक लाइव प्रोजेक्ट है, उसी लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, क्या क्या ख्याल है, स्टार्ट किया जाए। मैं आपको सबसे पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। दोबारा चलते हैं अपने फेसबुक की तरफ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए क्या करना है, क्या सीन है, ठीक है। और कहाँ की टैब,
ये रही। अब इसका सीन ये है कि भाई मैं पहले क्या कर रहा था, इनकी मार्केटिंग कर रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और उसमें ये होता है कि ये पेज शो हो रहा है ना सबको, तो आपको यूजुअली शायद पता हो इन चीजों का आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास क्लाइंट्स का लोकली ना रोना धोना बहुत होता है, बहुत, ठीक है। तो इत्तेफाक से दोबारा ये आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा थोड़ा बहुत आप काम कर लें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज सबसे पहले इनका बनाते हैं कवर। कवर पेज का सबको पता है कवर क्या होता है? कवर पेज का सबको पता है क्या होता है? ये वाला सेक्शन, हेडर सेक्शन, इसको हम कवर पेज कहते हैं। मुझे, अगर आपको पता है तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे इस कवर का पता है और मैं अब डायरेक्टली कवर कैसे बनाऊंगा मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। फ्रॉम स्क्रैच, साइज सेटिंग, चलें जी, वेरी राइट आंसर। साइज सेटिंग, साइज क्या है इसका? साइज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। रिजवान कहते हैं हमें नहीं पता। देखो आपको साइज क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे बताओ फेसबुक कवर का साइज क्या है इन पिक्सल्स? और जो भी रिजवान मैं आपको बता रहा हूँ और बाकियों को भी रिपीट कर रहा हूँ कि जो हम डिस्प्ले डिजाइन करें, जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं डिजाइन, उसको हम कहते हैं डिस्प्ले डिजाइन। और वो हम डिजाइन करते हैं इन पिक्सल्स। उनका यूनिट जो होता है, काउंट होता है, वो पिक्सल्स में काउंट होता है, ठीक है। मुझे बता दो इसका साइज क्या है। 820 बस, मल्टीप्लाई बाय 851 इंटू 315। मेरे ख्याल में ये आंसर ठीक है, 851 इंटू 315। चलें जी दोबारा आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके आपने इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है, क्या आ रहा है साइज। दोबारा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे साइज आ रहा है, देखो। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा डेवलपर मूड में चलते हैं, ठीक है। अब ये मुझे एक्चुअल साइज दिखा रहा है, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, क्लिक किया इसको, देन यहाँ पे मैंने साइज नोट किया। ये मुझे बता रहा है कुछ, कहाँ पे बता रहा है, 940 531, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे साइड बाइड में करें, ये पूरा सेक्शन ले रहा है, ये ज्यादा हो गया। ऐसा करते हैं 851 इंट्रो 315, इस कैनवस को लेते हैं, ठीक है। जो भी हम डिजाइन करते हैं डिस्प्ले के लिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, वो साइजेस होते हैं हमारे, वो यूनिट होता है पिक्सल्स में, ठीक है। और सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यू आती है, वो वैल्यू कौन सी होती है? जो मेरे पास पहली वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी वैल्यू कही जाएगी या कंसीडर की जाएगी? वेट, वेट, ठीक है। पहली जो भी वैल्यू है, रिजवान आप भी सुन लो, बाकी और भी जो हैं वो भी सुन लें। पहली जो भी वैल्यू है वो मेरे पास आती है वेट, देन वी हैव हाइट, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया क्रिएट। चलें जी, मेरे पास ये इस तरह का एक कैनवस आ गया, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। और दोबारा अब मुझे और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे आके सबसे पहले इसको कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। हो सकता है कि आगे चल के हम इसका लोगो भी बनाए, क्योंकि ये लोगो मैंने नहीं बनाया और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जब आप बारबेक्यू के एक आप चला रहे हो कंप्लीट, तो आपने पिज्जा बीच में क्यों रखा है, ठीक है। मेरा उनसे एक क्वेश्चन यही था और वो कह रहे थे कि बस ऐसे ही रख दिया, हमारे पास पिज्जा भी होता है। तो मैंने कहा भाई रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा कि आप और चीजें नहीं देते? उन्होंने कहा हम और भी दे रहे हैं। मैंने कहा वो तो चीजें मुझे रिफ्लेक्ट नहीं होती यहाँ पे। तो खैर ये हमारे पास ये थोड़ा सा ना पैसे बचाने के चक्कर में लोग बहुत अपना नुकसान कर लेते हैं, ठीक है जी।
सबसे पहले मेरे पास ये आ गया, पिज्जा फीस्ट आ गया है। हमने एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट बनाया और उनमें से हम पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर्स ले लेते हैं। ठीक है, कलर्स आप सबको पता है कैसे लेते हैं, मुझे बताओ कलर्स कैसे लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये कलर्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएं स्वॉचेस में, ठीक है, यहाँ पे, ताकि मुझे बार बार ना वो नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे बता दो। ये प्रीवियस क्लास में हमने आई ड्रॉपर, एक्सीलेंट। आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की क्या है बताते जाओ। और आप में से हमारे पास अभी कौन बैठे हुए हैं मैं देख लूं। अमृत, ऐसा करो कि कुछ जो अच्छी हाई रेजोल्यूशन में आप पिज्जा हो गया, बारबेक्यू हो गया, क्लब सैंडविच हो गया, एक पिज्जा हो गया, इस तरह की 2-4 चीजें इमेजेस है ना, वो अब कलेक्ट कर लो। ठीक है, ऐसा कर लो। कंट्रोल आए भाई, इकरा कह रही है कंट्रोल आए, क्या ये सही कह रही हैं? आई ड्रॉपर का शॉर्टकट है कंट्रोल आए, आप बता दो। एनीवन एल्स? अच्छा जी देखो इकरा, इसका सिंपल है आई, ठीक है, और खामोशी ज्यादा है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से कवर हो जाए। यहाँ पे मैंने आई प्रेस किया, मेरे पास ब्राउन कलर आ गया। देन मैं दोबारा दूसरे कलर को देख रहा हूँ, ग्रीन को। देन मेरे पास डोमिनेंट कलर हैं जो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, वो है रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट 4 कलर हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले ग्रीन आ गया, ग्रीन के बाद ब्राउन, ब्राउन के बाद रेड, रेड के बाद ऑरेंज। ठीक है, अब देखो सबसे बात बड़ी ये होती है कि हम कितने क्रिएटिव हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपकी पसंद चलेगी कि क्लाइंट की पसंद चलेगी, आपकी क्रिएटिविटी चलेगी या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चलेगी? चलें जी, एक इमेज जियो आ गई। ठीक है, और देख लो, और देख लो, कॉपी। एब्सोल्युटली, देखो हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो ये है। ये मैं आपको दर हकीकत बात बता रहा हूँ कि मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस है, मेरे गोरों के साथ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन लोकल जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा मसला आया है मुझे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। उसमें क्या मसला होता है कि देखो यहाँ पे हमारे पास लोगों को इस डिजाइन की समझ नहीं है। ठीक है, उनका सेंस जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस बात पे कि भाई इस चीज को हम कैसे देखते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब आज है कि 2-4 चीजें और भी सीखेंगे, तो अपना जो अटेंशन है पूरा यहाँ पे रखना। हो सकता है बीच में आपसे कुछ और क्वेश्चंस कर लूं। पहले अमृत फोटो भेज रहे हैं, मैं उनको भी कॉपी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे विंडो पे आ रहा हूँ, राइट क्लिक एंड कॉपी, बस राइट क्लिक एंड कॉपी। ठीक है, राइट क्लिक एंड कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ठीक है, हमने 2-4 अभी कितने भेजी, 2 भेजी है ना। ऐसा करो मैक्सिकन वो सैंडविच होता है एक, वो भेज दो। और बस यही काफी है ना मेरे ख्याल में। अदर देन और कुछ बारबेक्यू में अच्छा लगता है तो नहीं, बस पिज्जा हो गया ना। चलिए ये भी कॉपी कर लेते हैं, पिज्जा हो गया तो ठीक है, इनफ है। ठीक है, अच्छा जी, बात क्लाइंट की चल रही थी। जब आप अंग्रेज गोरे के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो वो आपको समझता है कि यार ये बंदा मुझसे बेहतर है क्योंकि ये क्रिएटिव है और ये डिजाइन का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या मसला होता है? यहाँ पे मसला ये है कि सबको सब पता है। वो जो बाहर कोई भी काम कर रहा हो या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भर रहा हो, तो उसको भी पता होता है कि यहाँ पे रोड किस तरह बनने चाहिए, आपके गाड़ी का इंजन कैसा होना चाहिए। फिर आप मैकेनिक के पास चले जाओ तो वो कहता है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये बेहतर हो सकता है, फूड ये खराब है, ये बेहतर है। फिर रेस्टोरेंट वाले के पास जाओ तो वो आपके डिजाइन के बारे में बोलेगा, वो आपको मार्केटिंग समझाएगा, इवन उनका अपना प्रोडक्ट चले या ना चले। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या हैं, हमारी शख्सियत क्या है। और मैं तो अगर मुझे
कोई मुझसे मिलता है नया बंदा, और तो मैं बखूबी उसको बड़े एतमाद के साथ, पूरा एतमाद हो कि मैं बताता हूँ कि मैं डिजाइनर हूँ और एनिमेशन भी जानता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो इससे ये होता है कि बंदे को पता चलता है कि हाँ ये इस बंदे का प्रोफेशन है। तो हमारे जो अखलाकन जो लोग हैं वो इस चीज में काफी काफी मेरे ख्याल में उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। कि भाई आप दूसरे के डोमेन में ना घुसो, आपको अपना डोमेन पता है, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, बहुत है, लेकिन दूसरे के डोमेन में आप इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर है। उनसे पता है क्या होता है, इनका अपना नुकसान होता है। लाइक ये जो अगर ब्रांड है, इस ब्रांड ने अगर मेरी नहीं सुनी, मेरी मार्केटिंग या मेरी बात को वैल्यू नहीं दी, तो ये अपना नुकसान करेगा, मुझे नहीं होगा, ठीक है। लोग अपना नुकसान करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं यार ये चार्ज बहुत करता है, ऐसा करते हैं किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो कम पैसे ले, ये बहुत पैसे ले रहा भाई, वो नहीं पता कि भाई डेकोरेशन आपने पूरे, अच्छा कभी कोई ऐसी बात करे तो उसको एक सवाल जरूर पूछना, आप इस डिजाइन लाइफ में आए हो तो एक जरूर क्वेश्चन करना। आपने अगर शॉप खोली, ठीक है, शॉप खोलने में मेरे पास हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, जो 500 रुपए में खुश हो जाए वो मेहनत नहीं देखेंगे। अच्छा जी, इसमें एक और एलिमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ, रिमूव बैकग्राउंड का सबको पता है, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ। साइड लेफ्ट में आपके पास प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्विक एक्शन, क्विक एक्शन में आपके पास रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पे दो मसले होंगे, व्हाइट कलर यहाँ पे भी है, व्हाइट कलर यहाँ पे भी, हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, अगर नहीं भी होता तो फिर कोई और तरीका देखते हैं ताकि हम इसका व्हाइट जो है वो रिमूव कर पाए, ठीक है। अच्छा जी, बात उसी पे आ रहे थे। तो देखो जब लोग ना कहीं पे भी शॉप खोलते हैं या कोई अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हर चीज पे खर्चा करेंगे, लेकिन जब बात मार्केटिंग की आएगी तो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे कि नहीं भाई ये तो भाई काम हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा मजे की बात पता है क्या है, इस ब्रांड को मैंने कहा कि भाई आप मुझे पीएनजी दे दो, मेरे लिए बहुत है। अब ये बैकग्राउंड वाली वो मुझे कह रही है ये पीएनजी है, भाई ये पीएनजी नहीं है। कहते हैं नहीं ये पीएनजी है, हमें तो डिजाइनर ने बताया था पीएनजी है, उसने तो हमसे पैसे ले लिए, अब हमसे राब्ता नहीं कर रहा। तो भाई 500 रुपए वाले, 200 रुपए वाले जब आप लोगो बनवाओगे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कॉपीराइटेड भी है कि इनका अपना यूनिक बना हुआ है। तो वहां पे पहले ऐसा करते हैं कि बातों के साथ एक और चीज भी करते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करना भी सीख लेते हैं, क्या क्या है। मैं डार्क इस वजह से इसका बैकग्राउंड रख रहा हूँ, उसकी वजह ये कि ताकि मुझे पता पड़े कि आया ये ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और हाँ आप ये रिपीट हमारे, कर देंगे आपने बैकग्राउंड में कलर कैसे ऐड किया? अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ये जो मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है, लेयर के सेक्शन में अपनी नजर रखना, ठीक है। ये नजर यहाँ पे रखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन से कलर्स हैं अभी, ऑरेंज एंड व्हाइट। दूसरी नजर आपने कहाँ पे रखनी है, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। फिल कलर एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर को मैंने चूज किया, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है। और और कुछ नहीं किया, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, डन। अगर मैं व्हाइट रखना चाहूं तो दोबारा व्हाइट भी हो सकता है। व्हाइट कैसे होगा, इन दोनों कलर्स को आपको अल्टर करने में, मैं इसको व्हाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो ऑल्टर हो जाएंगे दोनों आपस में, व्हाइट, देन एक्स, देन ऑरेंज, ठीक है। समझ में आ गया। वरना एक और चीज है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे एक और सेक्शन लगाना है। सेक्शन भाई कौन सा, ये एडजस्टमेंट लेयर का। ये आगे की कहानी है, ये मैं अभी से नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, ठीक है। ये नीचे देख रहे हो, ये एडजस्टमेंट सेक्शन है, इसमें हम जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास होगा सॉलिड कलर, ऊपर ऊपर फर्स्ट ऑप्शन, कहीं नहीं जाना, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, टिक। अब ये कलर पूछेगा, मैं वही स्वॉचेस से कलर ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे नीचे मेरा व्हाइट हो, मेरा अभी बैकग्राउंड जो है यहाँ पे व्हाइट है, कहाँ गया भाई, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड व्हाइट हो, कुछ भी हो, मेरे पास ऑरेंज शेयर करेगा, क्योंकि मेरे पास अब ऑरेंज जो लेयर है वो डोमिनेंट बन गई। समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट के यही सर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नहीं आता हमारे पास, पुराना वर्जन यूज कर रहे हो आप, पुराने में शायद नहीं होता, ये नए में आए हैं। और ये जो कर रहा है ना,
लास्ट वाला कौन सा, ये वाला ना बैकग्राउंड वाला। अच्छा जी, इसको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो सियान कलर की ये जो लाइन, ठीक है, इसको फॉलो करो, आंखें नजरें इसकी तरफ लेकर जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये टिक किया, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। ऑप्शन कौन सा है? सॉलिड कलर, सॉलिड कलर, टिक। और मुझसे कलर पूछ रहा है, जो भी कलर रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। आपको बैकग्राउंड कलर करने की भी जरूरत नहीं है। ये आ गया, आप इसमें से चूज कर लो जो चाहो, ग्रीन हो, रेड हो, व्हाइट हो, व्हाटएवर, ठीक है। ये 2019 है। वर्जन चेक करने के लिए आप हेल्प में जाते हो, हेल्प में जाने के बाद सिस्टम इन्फो, शायद देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, मेरे पास कौन सा है? 2019, ये देखो, एडोब वर्जन 21 और 2019, ये देख लो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास बड़ा अच्छा चल रहा है और मुझे किसी और के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाऊंगा तो मेरे लिए मसला होगा, क्योंकि अभी 2022 भी आ चुका है, लेकिन उनमें बग्स हैं, ठीक है जी। ये बैकग्राउंड का समझ में आ गया एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू। एडजस्टमेंट लेयर को भी आगे देखेंगे, फिलहाल इसको मतलब इतना ज्यादा वो नहीं लेना। अच्छा जी, एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे व्हाइट कलर गुम हो जाए। ये देखो, ये मैं चाह रहा हूँ कि व्हाइट कलर, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन से होते हैं? दो ऑप्शन नहीं, दो से ज्यादा ऑप्शन है। मेरे पास भी 19 है, बस इसमें रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा, आना चाहिए वैसे। ये देखो मेरे पास, आप नीचे स्क्रॉल करके जाओ, क्विक एक्शंस आपके पास आते होंगे, ये देखो क्विक एक्शंस, ये देखो नीचे मेरे पास क्विक एक्शंस आ रहा है। राइट पे पैनल पे देखो, प्रॉपर्टीज के पैनल में, यहाँ पे मैं ऊपर यूजुअली मेरे पास ट्रांसफॉर्म, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अलाइनमेंट बंद कर रहा हूँ, देन मेरे पास क्विक एक्शंस आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा आपके पास? मेरे पास कौन से महीने का है भाई? ये देखो सेकंड मंथ का है मेरे पास। दोबारा इसको ऑन करते हैं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 2002, पता नहीं ये दूसरा महीना है या कुछ और है, लेकिन 2019 है, इतना कंफर्म। अच्छा ये देखो मेरे पास 2019 11वां महीना और 22 तारीख का ये वर्जन है, ये देख लो। फर्क नहीं है, लेकिन ये 2019 पे आ जाओ तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन ज्यादा है, इसमें एक दो कमांड एक्स्ट्रा है जो वहां पे नहीं है। उसमें स्क्रॉल भी नहीं है। चलें जी, इस मसले को भी देख लेते हैं, फिलहाल इस चीज को देखते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर आया हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। फिलहाल मैं आपको दो ऑप्शन बता रहा हूँ कि कैसे हम व्हाइट कलर रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले अब इस लाइन को ही फॉलो करना, ठीक है। रेड कलर लाइन देखो, यहाँ पे लर्न और लाइब्रेरीज और जिसमें उनको क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पे विंडोज में आना, ये विंडोज का पैनल देख रहे हो, ये वाली, ये विंडोज, यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे सबसे पहले वर्क स्पेस को एडजस्ट कर लो, ठीक है, एसेंशियल पे लेकर आओ। सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, उस पे जाना, ये रहा वर्क स्पेस, यहाँ पे एसेंशियल को क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आपने वर्क स्पेस और सॉरी विंडोज, विंडोज के बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कहाँ है? ये रहा सेकंड लास्ट में, और लास्ट में से ऊपर आओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है ये आपका, ठीक है। बाकियों को भले आप रिमूव कर दो, ठीक है, अनचेक कर दोगे खुद ही चले जाएंगे। चलिए दोबारा हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने ये लेयर सेलेक्ट की, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लेयर सेलेक्ट हो गया, लेयर सेलेक्ट हो गई। लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट कहाँ है भाई मेरा? ये रहा, ये रहा, ये रहा सिलेक्ट। ये देखो, ये मेरे पास सिलेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इसको ध्यान से गौर से सुनना और देखना। सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे? कलर रेंज नजर आ रहा है आपको? कलर रेंज क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फजीनेस जितनी कम करनी है, ज्यादा करनी है, आप बढ़ा सकते हो। पहले इससे चेक करते हैं कैसा होता है, ठीक है। ओके जी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करके लेकर आया है। मैं कर रहा हूँ उसको डिलीट। जहां पे भी व्हाइट कलर था सब चला गया,
यहाँ पे मैं आपको गौर करने के लिए ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जहां पे भी व्हाइट कलर था सब गुम हो गया। रिपीट करूं? सुबह अपनी वीडियो बंद कर दो। चलें जी, दोबारा मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, वरना राइट क्लिक करके आप यहाँ से कर सके, लेकिन अगर मैंने सिलेक्शन का ऑप्शन यूज किया हो, या भाई सिलेक्ट, राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ, अपना ये मेन ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है, सीधा हम इस लाइन को फॉलो करो, इस लाइन को फॉलो करो, सीधा सिलेक्ट की तरफ, ठीक है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कलर रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे है, सही है, ठीक। और ये मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर बन के आ जाएगा, सिर्फ उसको चेक करना है, ठीक, एक दफा उसको बता देना तुम्हारी कलर रेंज ये व्हाइट है। यहाँ पे आगे सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, उस कलर को, कुछ नहीं करना, वहां पे सिर्फ प्रेस करना डिलीट। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है भाई। क्लियर? बाकी बाकी बता दो भाई। चलें जी, 10 मैसेज होने चाहिए एटलीस्ट। स्क्रीन हैंग हो रही थी। चलें जी, वेरी गुड। अब देखो दोबारा इस चीज को आगे देख लेना, फिर आप रिकॉर्डिंग बाकी। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम मुख्तसर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज देख लो, ठीक है जी। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ इसको, ताकि हम दोबारा उसको अपनी शेप में लेकर आए, ठीक है। मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इफेक्ट्स में, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं व्हाइट को रिमूव करना चाहूँ तो ये देखो किस तरह व्हाइट रिमूव हो रहा है, ये देखो, जहां पे भी थोड़ा बहुत व्हाइट होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह किया ये भी बता रहा हूं मैं आया सिलेक्ट में, ये मेरे पास ये सिलेक्ट, और ये लिखा हुआ है FX, देख रहे हो नीचे लेयर के बिल्कुल नीचे, ये देखो ये वाली चीज, ठीक है, FX, ठीक है। और ये FX जिस तरह पुरानी गाड़ी थी, बड़े काम की थी, लेकिन ये अब तक भी बड़े काम का है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये देख लो, ठीक है, ठीक है। और उसमें मैंने यहाँ से आराम आराम से, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड करता जाऊंगा, यहाँ पे देखोगे व्हाइट जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो दूर होते जाएंगे, ये देखो, चाहे टेक्स्ट में हो कहीं पे भी हो, ठीक है। अगर ब्लैक रिमूव करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, एक और चीज, ये समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा, सिलेक्ट वाला काफी था, या इस चीज का भी इल्म होना चाहिए आपको? ये देखो मेरे पास वो, अब मैं दोबारा इसको कलर में कुछ डार्क रख लेता हूँ, देखो मेरे पास व्हाइट चला गया। साउंड्स गुड? समझ में आ रहा है? बता दो भाई, बता दो। आखिर में ये इनको कह देंगे कि भाई इनको भी कुछ भेज दो खाने वाने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि चार्ज हो जाएं बिल्कुल। चलें जी, अब देखो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी कि हम बैकग्राउंड सिर्फ अगर सिलेक्टिव कलर है व्हाइट और ब्लैक या वट जो भी कलर है, सिंगल कलर में हो, हम उसको रिमूव करना चाहें तो हम आसानी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, मैंने जो
जो है वो मसला है मेरे साथ। मसला ये है कि यहाँ पे और तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो वाइट था, ये देखो, जो कि अब ब्लैक हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब इसके पास मुझे कोई आप में से एक बंदा बता दे कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास एक बड़ा आसान हल है, आसान हल। मुझे इसको वाइट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो फॉन्ट भी नहीं है ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि पीछे ये वाइट हो जाए, सिर्फ ये वाइट हो जाए, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा रहने देते हैं। जी बता दो। कलर फिल, आई थिंक टेक्स्ट इस बैकग्राउंड में वाइट रख दें, देन ग्रुप, इसके पीछे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें व्हाइट कलर का। एब्सोल्युटली ठीक है। अब देखो यहाँ पे जावेद ने एक आंसर किया है। जावेद आपकी जो ना आंसर है वो डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको ना थोड़ा वो पब्लिक कर दो, सेंड टू एवरीवन, ताकि सबके पास जाए, ठीक है जी। जावेद ने एक आंसर किया है कि एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, और उसको इसके पीछे रख देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेट किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूं किया, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहे हैं। अच्छा करते हैं यहाँ इसको, और ठीक है, यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे लेकर आए, और मेरे ख्याल में काफी है, इनफ, इनफ। कुछ नहीं कर रहा, अब मैं इसी लेयर को यहाँ पे डोमिनेट कर रहा हूँ। दैट इजी, आसान था ना। देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स किस तरह काम करती हैं, ये चीजें किस तरह चलती हैं, तो बड़ा बहुत आसान है आपके लिए। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो करना आपके लिए सुकून हो जाएगा। जो एक चीज आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में बनाते हो, वो आप बड़े आसानी से कम टाइम में बना सकते हो। एग्जैक्ट तो टाइम मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आसान था ना। सिलेक्ट भी आसान है, और उसके बाद मैंने जो बैकग्राउंड इफेक्ट से डिलीट किया ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू, वो भी बड़ा आसान है, सिंपली आप रिमूव कर सकते हो। अच्छा, अगर बात आए हमारे बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड सिर्फ यहां तक नहीं है, और भी ऑप्शंस इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे कि बड़े सफाई के साथ आप किस तरह अपना एक बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चले जी, फिलहाल यहां तक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको मर्ज, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली मर्ज कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मर्ज करने के लिए क्या करना चाहिए, चलें जी, ये तो आप सबको पता है कि ये दोनों सिलेक्ट लेयर सिलेक्ट होंगी, फिर क्या करना चाहिए, कोई एक बता दो। नहीं, ग्रुप नहीं कह रहा भाई, मर्ज, मर्ज। ठीक है जी, अमृत ने बता दिया कि राइट क्लिक देन मर्ज, ठीक है। और मेरे पास ये मर्ज हो गया, अब ये सिंगल लेयर है, ठीक है। मर्ज से फायदा देख रहे हो ना क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास वैसे 2 लेयर थी, ये नीचे इसके साथ एक और लेयर थी, राइट पे देख लो, ये बेस वाले सेक्शन में नीचे मेरे पास रेक्टेंगल की एक और लेयर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये भी मूव, ये साथ मूव नहीं हो रहा, ये देखो। बेहतर ये है कि जब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं राइट क्लिक एंड मर्ज, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, ठीक है। दोबारा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सबको, जहां तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि भाई कंट्रोल ई, सबसे पहले ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, और मेरे ख्याल में काफी बेहतर है इस पोजीशन में। मेक श्योर कि ये सेंटर में हो है कि नहीं है, ठीक है जी, ये है। दोबारा मैं ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्योंकि सारे कलर्स को ये मे बी व्हाइट कर दूं, व्हाइट में और भी अच्छा लग रहा है, मे बी लाइट, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ और लाइट कलर, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। चलिए जी, दोबारा मेरे पास तो भाई इतनी ज्यादा इमेजेस हैं,
मैं अगर इन इमेजेस को अगर देखूं तो ये तो सारी एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, तो मेक श्योर कीजिए ऐसा करते हैं कि भाई हम यहाँ पे कुछ ऐसा बना देते हैं, कुछ ये स्क्वायर में आ गई, एंटर, एक और इमेज आ गई, वो कौन सी इमेज है भाई, एक सेकेंड, एक ये इमेज हो गई, मैं इसको कर रहा हूँ हाइड, देन एक और इमेज है, इसको भी मैं कैनवस के साइज पे ला रहा हूँ, ठीक है, और एंटर, एंटर होने के बाद मैं इसको भी हाइड कर रहा हूँ। देन मेरे पास कौन सी इमेज है, मेरे पास ये है हमारी मैक्सिकन, मैक्सिकन है भी कि नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, ये क्लब सैंडविच है लेकिन मैक्सिकन नहीं है। चले जी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और पिज्जा है मेरे पास, इसको मैं छोटा सा कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। और एक और मेरे पास यहाँ पे पिज्जा है, पिज्जा ज्यादा हो गया वैसे, पिज्जा ही पिज्जा लग रहा है, मैं इसको, ये थोड़ा सा देसी लग रहा है, इसको रखना चाह रहा हूँ और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ऐसा कर ले। इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए ये बता दो, लेफ्ट और राइट, कौन सा खाने का दिल कर रहा है, लेफ्ट और राइट, ये बता दो, रखने को छोड़ो आप, खाने को कौन सा दिल कर रहा है। दोनों खाने हैं, अच्छा जी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट राइट, राइट राइट, लेफ्ट। ये बोथ वाला सीन खराब है वैसे, एक बता दिया करो, ठीक है। मेरे ख्याल में राइट के ऊपर ज्यादा, बट लेफ्ट, अच्छा बट लेफ्ट, एक्चुअली राइट वाला भी अच्छा है, लेफ्ट वाला भी अच्छा है, राइट, मेरे ख्याल में राइट को ज्यादा वोट आते हैं, ठीक है, लेफ्ट को भी आ रहे हैं लेकिन राइट को ज्यादा आ रहे हैं, तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी, हम इसको कर रहे हैं रिमूव, ठीक है, सिंपली डिलीट, ठीक है। इन चीजों को दिल पे ना रखना, ये क्लास का एक हिस्सा है, नथिंग एल्स। और जब कभी फ्रीलांसिंग से इंशाल्लाह अर्न कर लेना तो हम सबको दावत दे देना, ठीक है, हम पिज्जा खाने आ जाएंगे, ठीक है जी। मैंने एक इमेज यहाँ पे रखी, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि भाई मेरे पास कुछ और चीजें हैं, मेरे पास ये है, ठीक है, ये बर्गर भी है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है फिलहाल। और मेरे पास और क्या है भाई, मेरे पास ये भी है, ये भी है। अब इसको और कुछ नहीं होगा हमारे पास, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होगा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट किस तरह की जाए मुझे ये बताओ, एडजस्टमेंट किस तरह की जाए बता दो, आपको भी पता है, चैलेंज आपको भी पता है, वो टेक्निक आप यूज कर चुके हो, कोई बता दे कि इसकी एडजस्टमेंट आप किस तरह करूं कि मेरे लिए आसानी हो जाए और ये मैं सेक्शंस प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकूं। लेयर्स को ऊपर नीचे करके नहीं जी, फोल्डर नहीं, नो, ग्रुप में सबको रख के सबको एडजस्ट नहीं, सब कर चुके हो भाई, सब कर चुके हो, वो टेक्निक यूज कर चुके हो, मेरे लिए वो आसान रहती है, बड़ी आसान रहती है, कुछ पीछे नहीं, लंबा चौड़ा चक्कर है, रिमूव नहीं करना। और कोई बता दो भाई, इतने ज्यादा बंदे हो, कितने हो अभी मेरे पास, कोई 37, माशाल्लाह, ये क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे ये होगा कि सिंपली देखो, पहले मैं इनको रिमूव करके, ठीक है, नहीं नहीं देख लो एक चीज, देख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाला जो सेक्शन है, वैसे पिज्जा वीजा इन्होंने वैसे ही दिखाया, तो मेरे ख्याल में ये भी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, मेरे बीच को सेंटर में रख लेते हैं, ये आग का बीच वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेंटर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि 2 ब्लॉक्स यहाँ पे हो, मेरे पास इमेजेस कितनी है, 1 2 3 4, 3, 1 2 3, 3 इमेजेस है। 3 इमेजेस को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मैं यूं हॉरिजॉन्टल रख लूं, ठीक है, और मैं इसको सेंटर पे लेकर आऊं, ये मेरे पास सेंटर बन रहा है, ये देख रहे हो ना आपके पास पर्पल लाइन बन रही है, एंटर कर मैं करे, ठीक है जी, कंट्रोल जे करके मैं नीचे आ रहा हूँ दोबारा, ताकि एक और लेयर की कॉपी बना सकूं कंट्रोल जे के साथ। मैंने यहाँ पे एक को यूं की रखा,
ठीक है, एंटर, कंट्रोल जे, एक और कॉपी और यहाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इनके कलर्स चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले सेक्शंस प्रॉपर्ली डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मसला है, मैं ऐसा करता हूँ दोनों को सिलेक्ट करके, पहली बात तो यहाँ पे मसला भी आ रहा है, ये रहा इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। मैं इन दोनों को भी पहले एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, मैं इन दोनों को स्पेस कंप्लीट कर रहा हूँ और यहाँ पे इनको ऊपर ले आ रहा है, ठीक है, स्किप, और यहाँ पे इसको, अच्छा वैसे जूम मतलब किया करो, जूम से ये होता है कि आपके पास ना बहुत ज्यादा जो है मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले ऊपर भाई क्या है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल इमेज ज्यादा कौन सी है जो एडजस्ट होगी, इनको मैं इमेज को थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। मेरे पास ये बर्गर वाली इमेज है भाई, ये तो रेड वाले बॉक्स में नहीं आएगी, ठीक है, आएगी भी तो मजा नहीं करेगी। देन मेरे पास ये बारबेक्यू की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड वाला बारबेक्यू ये आ जाना चाहिए रेड बॉक्स में, ठीक है। मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, और ये, ठीक है, ये कबाब माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और लेयर है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो बर्गर रख लूँ या क्लब सैंडविच रख लूँ, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर में है, एक तो वो स्क्वायर में भी नहीं है बर्गर वाली, लेकिन फिर भी हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये जाएगी ग्रीन बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में ऑल्टर के साथ मैंने सिंपली इसको क्लिप कर दिया, ठीक है, और जी ये यहाँ पे आ गई, और ये, ठीक है, एंटर। एंटर करने के बाद एक और चीज है मेरे पास ये रह गया बर्गर। बर्गर को मैं लेकर आ रहा हूँ कौन से बॉक्स में, कौन सा बॉक्स है ये, ऑरेंज, ऑरेंज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा। अब मुझे ये बता दो यहाँ पे कि ऑल्टर के अलावा मैं क्लिप किस तरह कर सकता हूँ, क्लिप किस तरह हो सकता है ये इमेजेस। ये बर्गर आ गया बीच में, मेरे ख्याल में काफी है, लोग वैसे ही चीज को देखते हैं आगे, ठीक है जी। तो जी मेरे पास सबसे पहले ये इमेजेस जो हैं, राइट क्लिक देन क्लिप मास्क, थैंक्स, जबरदस्त। ये होती है प्रैक्टिस जो आपको पता होती है कि हमें क्या करना है। अच्छा जी अब क्या करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में अब देखो एक चीज, यहाँ पे यहाँ पे मेरा लोगो जो है बिल्कुल समझे कि नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक शेडो दे दें, शेडो भी दे देंगे चले जी, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे ऐसा कि मेरा जो लोगो है, मेन ब्रांड जो है वो पॉपअप हो जाए। ये भी चीज मैं अभी बता चुका हूँ, पिक्चर की ऑपोसिटी कम कर दें, रॉन्ग, कुछ और बता दो, ये मैं अभी कर चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, ये बैकग्राउंड के हवाले से एक चीज बताई थी मैंने। रेक्टेंगल लें, ड्रॉ एलिप्स, इसके नीचे सर्किल डाल दें और ऑपोसिटी कम कर दें। देखिए राइट आंसर, रेक्टेंगल लिया, लाइक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, ये लेयर है, मैं नीचे वाली सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि मेरा रेक्टेंगल सही जगह पे पहले से ही आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे वाइट आ गया, वाइट को मैंने क्या किया, सिंपली थोड़ा सा इसको ना इस तरह से कर, लाइक मैं इसको कर रहा हूँ 85, बेहतर है, बेहतर है। और लोगों के पीछे लगा दें, फिर ऑपोसिटी कम कर दें, चले जी वो भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये बेहतर लग रहा है, कलर, चले जी कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ग्रीन ले लूं, ठीक है, या मैं यहाँ पे रेड ले लूं, ठीक है, या मैं यहाँ पे और कौन सा कलर था, ब्राउन, ब्राउन ले लूं। ये मेरे ऑप्शंस के ऊपर है, मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा क्लियर है, समझ में आ रही है बात क्या चल रहा है यहाँ पे। चलें जी, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ इनमें से कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑरेंज, रेड,
ग्रीन और ब्राउन। ब्राउन, हाँ विजिबिलिटी उसकी भी अच्छी है, ब्राउन अच्छा लग रहा है। चलें जी, विजिबिलिटी अच्छी है तो हम इसको करवा देते हैं। चलें जी, दोबारा यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक और चीज है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे भी आए, टेक्स्ट यहाँ पे भी है, तो उस वजह से कि और खूबसूरती बढ़ेगी। सबसे पहले आपने कहा शेडो, शेडो डाल लेते हैं भाई। शेडो किस तरह डालना है ये भी मैं आपको इंस्टेंट ट्रिक दे देता हूँ, वैसे हम एफएक्स में आज जा चुके हैं, ठीक है। एफएक्स का बटन दोबारा मैं बता रहा हूँ, नीचे आओ, ये सिंपली यहाँ पे है, ये एफएक्स का बटन, ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर जाने से भाई क्या है मेरे पास, ऑप्शन क्लिक, मेरे पास नीचे नीचे लास्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नीचे वाला ऑप्शन बता दो, आखिरी आखिरी वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप शैडो, ठीक है। ड्रॉप शैडो को मैंने क्लिक किया और जी मेरे पास शैडो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखो मजे की बात, यहाँ पे एक और चीज है, क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो वो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। नंबर वन, यहाँ पे मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर शेडो दे दिए, देखो शेडो आ रहा है लेकिन स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर में क्यों आ रहा है ये मुझे बता दो। स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है? क्लास से हमने अच्छा खासा बैकग्राउंड रिमूव भी किया है लेकिन फिर भी आ रहा है। पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर तो है। देखो अब दो चीजें यहाँ पे, मेरे पास ये स्टाइल्स में आए, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आए, और मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ऑलरेडी इसी पिक्चर के ऊपर यूज कर चुका हूं, लेकिन मैंने इसको अंदर डिलीट नहीं कर रहा, डिलीट नहीं किया। मैंने सिर्फ इसको ये कहा है कि भाई अपने एडजस्टमेंट के थ्रू इसको शो नहीं करना आपने, ठीक है। नहीं नहीं, वेक्टर की बात नहीं है, वेक्टर की नहीं। ये अगर मैं आपको शेडो अप्लाई करके दूं तो आप वेक्टर कहोगे, नहीं। इसका ये एक दो रीजन है, दो रीजन नहीं एक ही रीजन है। हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो अभी हमने यूज किया है ये वाली जो टेक्निक, वो थी हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे हमने आए और ब्लेंडिंग ऑप्शंस डायरेक्ट यूज किए और यहाँ पे इसको बताया कि भाई इसमें से व्हाइट डिलीट कर दो, मतलब वो शो नहीं करना, ठीक है। लेकिन डिलीटेड नहीं है उस लेयर में से, वो अभी भी फोटोशॉप इसको अपने प्रोग्राम में कंसीडर कर रहा है। लेकिन मैं इसी ऑप्शन को लाइक ऐसा करते हैं, मैं दोबारा इसी को कॉपी, कहाँ गया पेज पेज पेज, कहाँ गया फेसबुक फेसबुक, ये ओहो ये नहीं था, एक सेकंड में विंडो को छोटा कर रहा हूँ, मुझे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा ऊपर से, वो डिलीट कर दिया, कहाँ गया, ये रहा, कॉपी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको छोटा किया मैंने, कोशिश करता हूँ सेम साइज के बन जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं भी बनते तो भी कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे बाद में, ठीक है जी। एंटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आया, क्लिक किया, सिलेक्ट में गया, ऑप्शन आपने देखा है सिलेक्ट, ऊपर सिलेक्ट एंड कलर रेंज, 10th नंबर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया, ओके, डिलीट, ठीक है, लाइक डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, वही पहले वाली जो है टेक्निक हम वो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ भी आप इस चीज को ना कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो कंट्रोल को मैंने होल्ड किया हुआ, होल्ड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है अगेन। अच्छा सबसे पहले एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ड्रॉप शेडो कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे भी मेरे पास सेम मसला आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा आ रहा है,
जवाद कह रहे हैं कि अलाइनमेंट इसकी स्क्वायर में है। ये स्क्वायर में क्या है, मिसाल के तौर पे मैं इसको ई करके यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आए ई के साथ मैंने इसको सारा रिमूव कर दिया, ठीक है, ये भी रिमूव हो गया। दोबारा मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो यूज किया। अब देखें डिफरेंस है, मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल ई, दोबारा ड्रॉप शेडो, अब ठीक है, अब ठीक है जवाद, ठीक है, शेडो नजर आ रहा है आपको, ये देखो शेडो नजर आ रहा है। चलें जी, और अमृत इस चीज को थोड़ा सा आप भी समझ लेना, मे भी आपसे बाद में कोई पूछे, ठीक है, ऊपर से चला गया, ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस हम यूज कर रहे थे जिससे हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे, ठीक है, एक तो ये था मेरे पास, ठीक है, अब ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव है, ठीक है, मुझे जाहिरन तो फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में अभी भी इसका व्हाइट बैकग्राउंड मौजूद है, क्योंकि ब्लेंड ऑप्शन में मैंने इसको कहा कि आपने व्हाइट कलर को शो नहीं करना, गुम कर दो, व्हाइट कलर को गायब कर दो, ठीक है, ये नीचे ब्लेंड ऑप्शन देख रही जो मैं अभी रील चला रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट को रिमूव कर दो, मतलब दिखाओ ही ना, सही है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे अभी भी व्हाइट कलर है। यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट के थ्रू आया ऊपर ऑप्शन कलर रेंज, तो मैंने कलर रेंज में पता क्या किया, यहाँ पे आके मैंने सिलेक्ट को ओके करके मैंने किया डिलीट, भाई गुम हो जाओ, मुझे चाहिए नहीं, डिलीट हो जाओ, प्रोग्राम में से भी आप डिलीट हो जाओ। तो उससे ये हुआ कि फोटोशॉप अब जो कंसीडर कर रहा है वो इस इमेज को कर रहा है, ठीक है, इस चीज को कर रहा है, इसकी बाउंड्रीज ले रहा है, समझ रहे हो, बाकी समझ रहे हो। ये अब दो ऑप्शंस थे, दो डिफरेंट थे, और ये थोड़ा टेक्निकल आ गया, वैसे मेरा इरादा नहीं था, अचानक से ही चीज आ गई, तो सोचा बेहतर है कि आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल, इसको रिमूव, फिलहाल हम इसको फिलहाल ये इसको रखते हैं। चलें जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली इफेक्ट्स, आखिरी वाला ऑप्शन कौन सा था, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो के बाद इसको थोड़ा सा ये आ गया शेडो मेरे पास, ये देखें थोड़ा काला काला पड़ रहा है, अब डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस आप इसका कितना भी रख लें, डिपेंड करता है, ठीक है, आप इसका कितना भी रख लें, फिर उसके बाद स्प्रेड है, फिर साइज है, साइज कितना बड़ा करना चाहेंगे, इट्स अप टू यू, ठीक है, जितना आपको विजिबिलिटी में अच्छा लगे आप उतना रख सकते हो, लेकिन मिनिमम किया करो, कभी भी ज्यादा ओवर हमेशा जो चीज होती है वो बुरी लगती है। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सिर्फ ब्लेंड वाले लोगों कॉपी करके एंड उसको कलर ब्लैक करके पीछे, हाँ इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, लाइक इसी की कॉपी लेके इसके पीछे रख के मैंने एक और टेक्निक यूज की, ठीक है, और लाइक मैं ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल जे, एक और टेक्निक यूज करते हैं ड्रॉप शेडो की, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसके इफेक्ट्स को फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, ये आंख बनी हुई है, मैंने आंख को ऑफ कर दिया, कंट्रोल जे कर रहे हैं दोबारा, और ऐसा करते हैं कि मैं इसके अंदर फिर एक और कमांड आ जाएगी, ऐसा ना हो कि जो किया वो भी भूल जाओ, ठीक है, चलो जी फिर भी देख लो, मैं यहाँ पे इसके साथ कंट्रोल के साथ मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेयर को, और मैंने यहाँ पे कर दिया कलर ब्लैक में भी, ठीक है, डी, और डी सिलेक्ट के लिए क्या करना चाहिए, कंट्रोल डी, ये आगे आएंगी क्लासेस में तो आप समझ जाओगे कि क्या कह रहे हैं हम, क्या कहानी चल रही है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक हार्ड सा शेडो बन जाएगा, और मेरे ऊपर है कि मैं इसको अभी ओपेक इसकी, ओ जी देखो, मैं एक कवर वाला कहानी नहीं है, अगर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट मिल गया तो ये महीने की बातें होती है, ठीक है, आप एक मंथ का प्रोजेक्ट लेते हो
और उनसे बात करते कि भैया मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग करूंगा जिसमें आपके एड चलेंगे, आपके कवर, इतनी पोस्ट बनेंगी, इतनी वीडियोस बनेंगी, तो वो कोई आपको नॉर्मली 20,000 25,000 रुपए तक बन जाता है, आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है 1 महीने का। ठीक है, नेक्स्ट मंथ वो आना चाहे ठीक है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे और फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तो दोबारा वो 25,000 देगा, अगर नहीं या मे बी 5,000 लेस कर ले। लेकिन ये इसी तरह ही कहानी चलती है। देखो अब दो टेक्निक थी, हमने एक को ब्लैक किया फिल जिसका हमने शेडो बनाया, एक और सा हमारे पास जिसका हमने डायरेक्टली इफेक्ट्स के थ्रू बनाया। वो इफेक्ट्स वाला कौन सा था भाई? ये ऊपर वाला और ये। ठीक है, फिलहाल इसको देखो, बाकी इसको भूल जाओ। ठीक है, देन अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक और चीज मेरे जहन में आ रही है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, पिज्जा एंड क्या लिखा है इसने, पिज्जा फास्ट फूड एंड बारबेक्यू। ठीक है, ये इस बंदे की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, पिज्जा, ओहो, PIZZA, मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा लार्ज कर रहा हूं ताकि नजर आए। पिज्जा फास्ट फूड, फास्ट फूड एक ही लफ्ज है, फूड कहाँ गया, एक सेकंड, फूड एंड BBQ। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे मर्जी है, मैं टेक्स्ट को सबको चेंज करना आता है। ठीक है, टेक्स्ट का सबको पता है ना किस तरह चेंज होते हैं ये चीजें। चलें जी, अब इसमें से देख लेते हैं कि कोई अच्छी सी टेक्स्ट हमें लगे तो। बस ये देखो, आगे जब जब हम चल के ना टाइपो सीखेंगे, टाइपोग्राफी के बारे में, तो हमें ज्यादा इस चीज का एहसास होगा कि कहाँ पे कौन से फॉन्ट्स यूज करने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, सेंसर स्क्रिप्ट, ये रहा। उसमें ये कि आपको ना आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे कहाँ पे कौन से यूज करने चाहिए, कहाँ पे कौन से नहीं। ठीक है, और हमारे पास तो पता नहीं कुछ है मसले। ठीक है, जहाँ पे जो भी वो बंदा आगे जो आपका लोकल है, तो क्लाइंट जो भी उसको अच्छा लगे आप उसको दे दो। ठीक है, उसके आगे ज्यादा थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल में कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, बस ये कि आप जब इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग में आओगे, ऐसी दुनिया से, ऐसे लोगों से मिलोगे जो इस चीज को समझते हैं, तो बिल्कुल आपको मजा भी आएगा बताने में कि चलो जी मेरी बात को अहमियत भी मिल रही है। और बस यही सीन होता है, जहाँ पे अहमियत मिलती है आप वहीं पे ही काम करते हो। चले जी, मेरे ख्याल में रेज इटैलिक अच्छा है फिलहाल इनके लिए, क्योंकि ये मैं लोगों को पहले भी डील कर चुका हूँ। आई होप ये पसंद आएगा। और जी सबसे पहले यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया, अब सबसे पहले मैं इसका कलर वाइट कर रहा हूँ। और फास्ट फूड, इसको रोटेट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। पिज्जा फास्ट फूड, ये अभी भी मजा नहीं कर रहा। पिज्जा, ऐसा करते हैं पिज्जा F बड़ा कर लेते हैं, F ये बड़ा ही है, फास्ट फूड एंड, एक सेकंड में दोबारा इसमें लिखता हूँ। स्क्रिप्ट में एक्चुअली मसला ये होता है, पिज्जा फास्ट फूड, कि सारे कैप्स में लिखोगे ना मसला होगा। पिज्जा फास्ट फूड एंड BBQ, कहाँ गया भाई, BBQ ये बुरा लग रहा है, BBQ। ठीक है, और इसको ऐसा करते हैं कि पिज्जा फास्ट फूड एंड BBQ को थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, मे भी अगर आपका कोई यहाँ पे आइडिया हो तो बता देना। ठीक है, बस ये कि देख लेना कि अगर इसमें चेंजेस आती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई इनको ये पसंद नहीं आया या इनको ये पसंद नहीं आया। BBQ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिलहाल इसको हम, कोशिश है कि मैं टाइमली पूरा कर लूँ। और इसको थोड़ा सा बड़ा ये लिख लें। हाँ, मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे, सिलेक्ट तो कर लिए लेकिन अच्छे नहीं लग रहे मुझे भी। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर लिया, यहाँ मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। व्हाइट 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 या ऑरेंज, ऑरेंज देख लेते हैं। ऑरेंज के थोड़ा सा मैं यहाँ पे आके, चलिए जी और टेक्निक देखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को चेंज करने की। ठीक है,
टेक्स्ट को फिलहाल क्वालिटी को मैं यहाँ पे कोशिश है कि मैं यहाँ पे वाइट रखूं, मतलब ये कि विजिबिलिटी ज्यादा हो। टेक्स्ट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और स्क्रिप्ट को छोड़ के कोई और देख लेते हैं। 100 मिलिकल्स, ये कुछ अच्छा था। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। BBQ, ये कैसा लग रहा है? ये बेहतर है फिर भी, है ना? ठीक है जी। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस टेक्स्ट को, ठीक है, कंट्रोल जे मतलब मीन्स कॉपी, ठीक है। कॉपी लेके मैंने क्या कर दिया, इसका व्हाइट कलर कर दिया, और इसको मैं लेकर आया क्वालिटी के नीचे जो मेन थी, ठीक है। अब वो ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एरो कीज की मदद से थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा लेफ्ट किया, जहां पे मुझे एडजस्टमेंट अच्छी लगी मैंने वहां पे रख दिया, ठीक है। क्वालिटी ताकि एम्फसाइज हो, ठीक है, बार बार। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या करना था, इनका यहाँ पे देना था, पता नहीं एक्सप्रेस, एक देखो वो 5:15 होने वाले। ओ खुदा, एक सेकंड, म्यूट ऑल। पता नहीं ये चलें जी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इनका एड्रेस देना है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम डिलीवरी, ठीक है, होम डिलीवरी। फॉर होम डिलीवरी, फॉर F बड़ा, फॉर होम डिलीवरी, नहीं इसको बीच में रखते हैं ना, ठीक है। फॉर होम डिलीवरी, इसको मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन मेरा यहाँ पे है, एक मेरा सेक्शन यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ पे लेकर आए, अब मैं सीधा फेसबुक पेज पे जा रहा हूँ। इनका नंबर क्या है, वो नंबर यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे है ना इनका नंबर होगा, यहाँ पे इन्फो होती है ना यहाँ पे कहीं पे। ओके ओके ओके, मे बी अबाउट। चलें जी, मुझे ये रहा, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ये क्या हो गया, पेस्ट। अच्छा जी, ये कुछ इसकी वजह से कर रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे मेरे पास। एलिफेंट ही कर लेते हैं फिलहाल, ये यहाँ पे, और मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जी उसके अलावा मेरे ख्याल में ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, क्वाइट बिग, क्वाइट बिग, ठीक है। और इन दोनों को मैं ना वाइट कर देता हूँ, कैसा लगता है देखें। कॉपी पेस्ट गूगल से फोटोशॉप पर नहीं होता, हो जाता है। नंबर की साइज छोटी कर दें, हाँ थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। अभी क्या साइज है इसका, 25, मैं इसको कर देता हूँ 22, ठीक है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, ठीक है। और लोगों को थोड़ा सा ये साइज, ठीक है। और इनको अब देखो, हमेशा जो भी जब भी बनाओ तो ये देखो व्हाइट स्पेस रखना है। व्हाइट स्पेस के बारे में भी हम बात करेंगे। व्हाइट स्पेस, सॉरी कह रहा हूँ, मार्जिन, मार्जिन हमेशा आपने ना रखना है, किसी हालत में भी आपने रखना है। उससे ये फायदा होगा कि आपका जो आर्ट वर्क है ना कहीं भी कटेगा नहीं, ठीक है। सर जो जुम्मे डिलीवर ऑरेंज कर दें सर, फॉर जोम डिलीवरी, फॉर होम डिलीवरी गलत लिखा है। अच्छा DE, अच्छा इसको पता है क्या करना चाहिए जावेद, आप भी देख लो बाकी देख लो। यहाँ पे जब स्पेलिंग टेस्ट करनी हो, ठीक है, उसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है, चेक स्पेलिंग आ गया मेरे पास, सेकंड नंबर होगा ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और वहां पे
फास्ट फूड का कह रहा है कि भाई फास्ट फूड गलत है, भाई सही है, ठीक है, इग्नोर कर दो। अदर देन तो सही बता रहा है, सही बता रहा है ये जावेद। DELIVERY, DELIVERY, ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा इंट्रो करा दो भाई। ये मेरा एड्रेस है, एड्रेस भाई क्या है मेरे पास, कहाँ गया इसका एड्रेस, कहाँ गया इसका एड्रेस, लोकेशन नहीं डाले, कैसे हो गया, कहाँ गया भाई तेरा, चलें जी देख लेते हैं उसको भी। भाई एड्रेस तो रख लिया, ये रहा ना, क्या लिखा हुआ है, शॉप, एक सेकेंड, शॉप नंबर 10, शॉप, अबे भाई आ जाओ, शॉप नंबर 10, शॉप नंबर 13 कॉमा हुसैन हाइट्स बिहाइंड सनी CNG कासिम आबाद कॉमा हैदराबाद, ठीक है जी। कॉपी किया इसको हमने और लेकर आए यहाँ पे मैं लेकर आया, और ठीक है कंट्रोल V। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये डायरेक्टली, एक सेकेंड, ओहो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा आया था, एलिफेंट, कौन सा था, एलिफेंट, ओह क्या है, गिरा, ठीक है। कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप इसको हमेशा ऐसा करो। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑटो, ठीक है, और फॉन्ट का साइज में और छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ इतना सा 13, इसको और भी 12 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये सही लगे। हैदराबाद, हैदराबाद भाई आ जाओ, ठीक है, ओके जी। चलिए जी, तो ये यहाँ तक है मेरे ख्याल में। इसके फॉन्ट्स जो हैं अभी मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी या इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, यहाँ पे तो कैसा लगेगा, मेरे ख्याल में ये जगह ठीक है, यहाँ पे कबाब वबाब दिखने चाहिए, ठीक है। या ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड कर देते हैं। वो कौन सा इफेक्ट होगा, वो होगा आग का, ठीक है। एड्रेस नीचे होना चाहिए, हाँ एड्रेस ठीक ही है, ठीक है। शॉप नंबर 13 हुसैन, सही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मैं दोबारा गूगल की तरफ चलता हूँ। गूगल मुझे ऐसा कर दो कि फायर PNG, ठीक है, मुझे फायर दे दो यहाँ पे PNG में कर देना, हाँ कर दिए ना, एड्रेस मेंशन कर दिए। ये मेरे पास PNG फॉर्मेट में थोड़ी सी फायर आ गई है, दुआ कीजिएगा ये, हाँ उसी में ही है। मैं यहाँ पे आया, सेव इमेजेस, नहीं कार्टून वार्टून फिर घबरा जाएंगे, ठीक है, कि भाई कहाँ से लेकर आए हो, और भाई क्यों हुआ नहीं, कहाँ चला गया, ओ खुदा, ये HTML में हुआ है, डाउनलोड भाई डाउनलोड, क्लिक करो उसको, किसी एड्स ना दिखा दे, डाउनलोड हो जा भाई। पता नहीं भाई ये कुछ और ही दिखा रहा है, ना करो ऐसा। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे कॉपी करूंगा तो ये अगर डायरेक्ट मैं वहां पे पेस्ट करूंगा ना तो PNG ब्लैक बैकग्राउंड में आ जाती है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, कंट्रोल V हो जा भाई, कॉपी अगेन, कॉपी इमेज एंड V, क्यों नहीं हो रहा मेरे पास, एडिट पेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा, दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया, चलें जी, ये रहा मेरे पास ब्लैक में आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ब्लेंड में आएंगे, ब्लेंड ऑप्शंस,
यहाँ पे ब्लैक रिमूव कर दो। अब ब्लैक के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, पहले राइट पे जा रहे थे अब लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो आराम आराम से मैंने ब्लैक को रिमूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी इसको एक एक करके सब ब्लैक मेरे ख्याल में काफी है। यहाँ पे जिस तरह हम उसको लेकर जाएंगे तो आई होप ये फील नहीं होगा। कंट्रोल सी करके डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ कंट्रोल वी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको थोड़ा सा घुमाया, रोटेट कर रहा हूँ मैं। रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी आग लेकर आया, ठीक है। आग को थोड़ा सा हमने ऐसा एक्सपोज करना है कि ज्यादा बुरी भी नहीं लगे, थोड़ी रियल भी लगनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद वही सिंपल ऑपेसिटी हल्की कम कर दो, इसको थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर दो ताकि हमें लगे भी कि आग भड़क भी रही है। और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे ये, ठीक है जी, मेरे ख्याल में इनफ है, ठीक है, लुक्स गुड। कंट्रोल जे करके एक और कॉपी ले रहा हूँ मैं इसकी, ताकि कोई और टुकड़ा अच्छा लगे तो मैं वो भी कर दूं। ये देखो ये बड़ा अच्छा टुकड़ा है ये सर। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जावेद आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब बेशक नमाज की तैयारी कीजिए और मैं भी क्लास को भी खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो जी ये हमारा एक छोटा सा कवर था, और राइट साइड में आग दें ताकि बेहतर लगे, ठीक है। एक जगह पे उतनी ज्यादा, पिज्जा में भी आग लगाओगे, बारबेक्यू में भी आग लगाओगे, तो ये बस अल्लाह खैर करे। तो फिलहाल मेरे ख्याल में काफी है। बहुत आज टेक्निक्स और भी देखी, डिजाइन को भी देखा, किस तरह हम चीजें एक एक करके हम अरेंज करते हैं, ठीक है। और टाइम फॉर थैंक यू, बहुत अच्छा है, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत है, ये भी इनफ है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में 5:35 हो गए हैं और क्लास आज थोड़ी 5-10 मिनट लेट ही स्टार्ट की थी। तो फिलहाल मैं ये ऐसा करता हूँ, कंट्रोल एस, आखिरी काम रह गया, आखिरी काम रह गया। ऐसा करते हैं, मैंने पीएनजी डाउनलोड्स और मैंने रख दिया इनका क्लासिक फीस्ट कवर। बस ऐसा है कि अपना एक ऐसा करो, आज की असाइनमेंट ये है कि फेसबुक का कवर बनाओ, और वो कवर हम कहाँ पे रखेंगे, ग्रुप में, ठीक है। और ग्रुप में रखने से ये फायदा होगा कि जिसका अच्छा हुआ, जिसका सबको अच्छा लगा, हम उसका कवर जो है ना, वो जी वॉइस ऑन करके ऐसा ना करो, बस कर दें। चलें जी, ये वैसे ही कह रहे हैं बस कर दें, बस कर दिया हमने भी। एक सेकेंड, एडिट, ये आखिरी चीज देख लो, ठीक है, अपलोड फोटो, और ये रहा, वाह देखो पूरा फिट आ रहा है, यहाँ पे पूरा फिट आ रहा है, ठीक है, खूबसूरती बढ़ गई। सेव चेंजेस। सर ये इसका हमने साइज कैसे मालूम किया था पेज का? साइज आप गूगल कर लो, अदर देन यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, आखिरी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको क्लिक कर दो, आपको साइज बता देगा, ठीक है। ये रहा 940.55 348.14, इस पे भी करोगे तो भी आ जाएगा। ये एक्चुअल अभी जो इसके ऑन साइट है ना साइज, ही वही बता रहा है, लेकिन रिकमेंडेड साइज आप गूगल से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू फोटोशॉप, जी रिजवान पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे जो हमारे पास, मेरे पास ये लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स वगैरह शो हो रहे हैं, और नीचे जो आप ये ऑप्शंस यूज कर रहे हैं ना, ये हमारे पास शो ही नहीं हो रहे हैं। मेरे पास सिर्फ ये शो हो रहे हैं कि अभी जो ये डिलीट वगैरह के ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर रहे हैं ना, वो शो नहीं हो रहे हैं। कौन से डिलीट शो, दोबारा बताओ। जो आप यहाँ पे मेरे पास, जहाँ से आप ये साइड से सारी चीजें उठा रहे हैं ना, लेयर्स वगैरह, हाँ हाँ जो कलर्स के नीचे हैं,
कलर्स के नीचे जी जी ये यही वाला। यही नहीं नीचे सर प्रॉपर्टीज एडजस्ट। हाँ ये वाला, हाँ। जी जी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरीज और एडजस्टमेंट शो हो रहे हैं, और आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह आपको शो हो रहे हैं ना, ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं हो रही? आपके पास नहीं है ये क्विक एक्शन वाला, ये शो ही नहीं हो रहा। ये हो ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो ज्यादा के बाद ऐसा करो, एक स्क्रीनशॉट भेज दो इस सेक्शन का, ठीक है, ताकि मैं देख लूं एक दफा ना। जी जी या व्यू, एक सेकंड, व्यू व्यू में शायद होता है यहाँ पे, अब मुझे याद। अच्छा, आपने ये किया है एसेंशियल को टिक किया आपने? जी सर ये पिक हुआ है पहले से, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये नहीं, हो रहा है दोबारा कर लो, सर्च। अगर नहीं है ना तो ये कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑप्शन, रीसेट एसेंशियल, ठीक है। सर करता रीसेट, हूँ अभी। ये करके देखें, वरना व्यू में होता है कहीं पे। चले देख लेते हैं इसको, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है। नो जी इशू, सर थैंक यू ठीक सर। है, वेलकम। चलें जी, किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो अब ग्रुप में ही पूछ लेना, ठीक है। मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा हो गया, मगरिब का टाइम होने वाला है। और तब तक के लिए कल के असाइनमेंट ये है कि आप एक कवर बना लो जो हम फेसबुक ग्रुप के ऊपर रखेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए सब बहुत ज्यादा खूब सारा ख्याल रखना अपना, ठीक है। और ये मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अपने साथ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तब तक के लिए थीम कवर कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, जो भी, अपने नाम का बना लो, अपने प्रोफेशन का बना लो, व्हाटएवर जो भी है। नहीं, एनएफटीबी का बना लो, ठीक है, बैच 3 का बना लो, ठीक है। चलिए फिर शेयर कर दीजिएगा अमृत, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा नए किसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।